हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीवीआर शेयर क्या होता है और नॉर्मल शेयर क्या होता है। इन दोनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन समझेंगे, क्योंकि आपने देखा तो होगा ही टाटा मोटर्स का शेयर और टाटा मोटर डीवीआर का शेयर कुछ दिनों पहले मैंने भी देखा था और मैं भी कंफ्यूज हो गया था। इसलिए इस वीडियो के अंदर आपको इन सवाल का जवाब मिलने वाला है, तो बने रहें आप हमारे वीडियो के साथ। चलिए बगैर आपका समय बर्बाद किए हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर पर बात आती है ये डीवीआर शेयर होता क्या है। डीवीआर शेयर का मतलब होता है डिफरेंट वोटिंग राइट्स। डिफरेंट वोटिंग राइट्स का मतलब होता है कि मतलब जो आपको नॉर्मल शेयर के अंदर वोटिंग राइट्स मिल रहे थे, जैसे आपने एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में सुना हो, तो उसके अंदर आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। जो जैसा कि आप एक शेयर के ओनर हैं, आप कंपनी में कुछ परसेंट के हिस्सेदार हैं, तो उसके हिसाब से आपको एक वोटिंग राइट इशू किया जाता है कि आप इतने परसेंट के आप वोट दे सकते हैं। जैसे इलेक्शन में जैसे आप वोट देते हैं तो वहाँ पर आपको वोटिंग राइट मिलता है, उसी तरीके से कंपनीज के अंदर भी आपको वोटिंग राइट मिलता है। तो जो नॉर्मल शेयर होते हैं उसमें आपको वोटिंग राइट ज़्यादा मिलता है, और जो डीवीआर शेयर होता है उसके अंदर आपको कम वोटिंग राइट मिलता है। क्योंकि जैसा टाटा मोटर वाले केस के अंदर है, जो टाटा मोटर के शेयर में वोटिंग राइट है वो है, अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको एक वोटिंग राइट है। लेकिन अगर आपके पास टाटा मोटर के डीवीआर शेयर में 10 शेयर है तभी आप एक वोट दे सकते हो। अगर आपके पास उससे कम है तो आप वोट नहीं दे सकते। इस तरीके से वहां पे वोटिंग राइट का अधिकार हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये मेरा मानना है कि भाई देखो, बहुत सारे जो ऐसे निवेशक होते हैं वो लोग तो वोटिंग राइट के बारे में जानते भी नहीं है कि वोटिंग राइट होता ही क्या है। वोटिंग राइट के हिसाब से अगर देखा जाए तो टाटा मोटर्स जीतता है। दूसरे नंबर में बात करते हैं डीवीआर शेयर होते हैं, इसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ डिविडेंड्स मिलता है। जो भी आपको डिविडेंड मिलता है, जैसे टाटा मोटर के अंदर मान लीजिए अगर आपको 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा तो 5% एक्स्ट्रा डिविडेंड आपको डीवीआर शेयर के अंदर मिलेगा। मतलब आपकी एक्स्ट्रा कमाई होगी, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। लेकिन जैसा कि अभी तक कंपनी लॉस के अंदर चल रही थी, इसलिए कभी भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है। लेकिन आने वाले समय के अंदर टाटा मोटर्स प्रॉफिटेबल हो सकती है, और एक बहुत ही अच्छा तरीका इन्होंने निकाला है, क्योंकि मार्केट को जिस तरीके से ये लोग कैप्चर कर रहे हैं उस तरीके से मार्केट में इन्हीं का बोलबाला होने वाला है। इसलिए मेरे अनुसार आपको डीवीआर शेयर को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिविडेंड देखने का मौका मिलता है और आपकी कुछ एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाती है। अब तीसरे नंबर बात करते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस होता है। ये प्राइस का डिफरेंस इतना ज़्यादा क्यों होता है? जनरली ये देखा जाता है जो भी ओरिजिनल शेयर होता है, मतलब जो भी इक्विटी शेयर होता है और डीवीआर शेयर होता है, उन दोनों के बीच में 35 to 40% तक का डिफरेंस होता है प्राइजेस में। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, जो अभी टाटा मोटर का शेयर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 472 रुपये, और जो टाटा मोटर डीवीआर का शेयर चल रहा है वो चल रहा है 230 रुपये। अप्रोक्सीमेटली 30 to 35% यहाँ पे होगा डिफरेंस। लेकिन जब ये दोनों शेयर लॉन्च हुए थे तब इन दोनों के बीच में महज 10% की ही डिफरेंस था। अगर इस हिसाब से हम लोग देखें तो टाटा मोटर्स के अंदर ग्रोथ कम है, उससे ज़्यादा टाटा डीवीआर के अंदर ग्रोथ है। पता है क्यों? क्योंकि एक मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा। आप जैसा कि चार्ट के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट खोला हुआ है। इस चार्ट में आप अगर 2008 का प्राइस देखेंगे, लगभग 14 नवंबर के आसपास का, तो लगभग 27 रुपीज़ के आसपास टाटा मोटर का शेयर था। लेकिन अगर आप टाटा डीवीआर का शेयर देखते हैं तो ये भी लगभग 31 रुपीज़ के आसपास था। तो भाई इसके हिसाब से हमको ये समझ में आता है कि दोनों के प्राइसेस इक्वल थे। लेकिन इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो टाटा मोटर डीवीआर के शेयर की ग्रोथ है वो कम हुई है, लेकिन टाटा मोटर के शेयर की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हुई है। क्योंकि भाई देखो, वहाँ से 31 रुपये से लगभग दोनों आसी पास थे। 31 रुपये पे से एक शेयर 472 रुपये पे है और एक शेयर 233 रुपये पे है। तो इसके हिसाब से जो हमारा परसेंटेज कहता है उसके हिसाब से हमको लॉस होता है ओवरऑल चार्ट पे। लेकिन अगर आप इसके डिविडेंड को भी जोड़ दें तब आपको फायदा होगा ना, क्योंकि डिविडेंड यहाँ पे 5% एक्स्ट्रा मिलता है, जिसको हम लोग ये मान के चलते हैं डीवीआर के शेयर आप उसी पैसों से जो आपको डिविडेंड मिलता है, जो एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलता है, उस पैसे से आप और डीवीआर के शेयर खरीद लेते हैं। वहाँ पे आपको एट द एंड प्रॉफिट ही होगा। क्योंकि अभी तो ऐसी सिचुएशन आई नहीं, लेकिन जब आएगी तब मैं आपको करके ज़रूर दिखाऊंगा। और मेरी मैथमेटिक्स ये कहती है, मेरे को अब मैं इन्वेस्टमेंट जो करूँगा टाटा मोटर्स की जगह पर मैं टाटा मोटर डीवीआर को लेना पसंद करूँगा।
क्योंकि वहां पे मेरे को डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा और मैं डिविडेंड कंपाउंडिंग ग्रोथ करके वहां पे और ज़्यादा प्रॉफिट बना सकता हूं और ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स कमा सकता हूं। आपको ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये फाइनेंस की वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज को पाने के लिए। धन्यवाद।